गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। तो आज हमारा टॉपिक है विट्रियोलेज। ये हमारा फोरेंसिक का टॉपिक है। सो विट्रियोलेज क्या होता है? एसिड अटैक, एसिड थ्रोइंग और विट्रोल अटैक। बेसिकली ये एसिड अटैक को विट्रोलोज कहा गया है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वायलेंट असॉल्ट इन्वॉल्विंग द एक्ट ऑफ throwing acid or similarly corrosive substance onto the body of another with the intention to disfigure, maim, torture or kill. So एसिड जो फेंकते हैं उसे कहते हैं विट्रोलेज। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसिड यूज इन दीज अटैक्स आर सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज समटाइम्स यूज बट इज़ मच लेस डैमेजिंग। Aqueous solution of strongly alkaline materials such as caustic soda are used as well, where the strong acids are controlled substances. ठीक है, सोडा, caustic सोडा भी यूज़ होता है। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। Severity of the damage depends on the concentration of the acid, the time before the acid is thoroughly washed off with the water or neutralized with the neutralizing agent. The acid can be rapidly eat away skin, the layer fat beneath the skin and in some cases even the underlying bone. तो एसिड जो होता है वो स्किन को खा जाता है, कभी कभी फैट को खा जाता है और बोन को भी कभी कभी खा जाता है। आईलिड्स एंड लिप्स में भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, द नोज एंड ईयर सेवरली डैमेज। आईलिड्स और लिप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नोज और ईयर्स भी डैमेज हो जाती है। अब कंडीशन देखते हैं तो स्कल इज़ पार्टली डिस्ट्रॉयड, डिफॉर्म्ड एंड हेयर लॉस। स्कल डिस्ट्रॉय हो जाता है और हेयर का लॉस हो जाता है। ईयर कार्टिलेज इज़ यूजली पार्टली और टोटली डिस्ट्रॉयड। ईयर कार्टिलेज जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और डेफनेस में आकर अंधापन हो जाता है। आईलिड्स में भी बर्न ऑफ और डिफॉर्म्ड, लीविंग द आई एक्सट्रीमली ड्राई टू प्रोन ब्लाइंडनेस। आईलिड्स जो होती है वो बर्न हो जाती हैं और लीविंग द आई एक्सट्रीमली ड्राई एंड प्रोन ब्लाइंडनेस। नोज कैन बिकम श्रंकन, नोज श्रंकन हो सकती है। एंड द नॉस्ट्रल्स में क्लोज ऑफ कम्प्लीटली ड्यू टू डिस्ट्रॉयड कार्टिलेज। ठीक है, द माउथ बिकम्स श्रंकन एंड नैरो एंड इट मे लूज इट्स फुल रेंज ऑफ मोशन। समटाइम्स द लिप्स में बी पार्टली और टोटली डिस्ट्रॉयड, एक्सपोजिंग द टीथ। ईटिंग एंड स्पीकिंग कैन बिकम डिफ़िकल्ट। ठीक है, सिंपल सा है, सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अब इसकी कंडीशन और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्कार्स कैन रन डाउन फ्रॉम चिन टू नेक एरिया, चिन से नेक की तरफ जा सकता है। श्रिंकिंग द चिन एंड एक्सट्रीमली लिमिटिंग रेंज ऑफ मोशन इन द नेक, बहुत ही लिमिटेड मोशन हो सकता है नेक का। इनहेलेशन ऑफ एसिड वेपर यूजली क्रिएट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। एक्सरबेटेड नॉस्ट्रल्स एयरवे पाथवेज इन एसिड पेशेंट्स। ठीक है, इनहेलेशन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब एसिड वेपर्स को हम इनहेल कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ सेप्सिस, किडनी फेलियर, स्किन डीपिगमेंटेशन, इवन डेथ। पॉसिबिलिटी ऑफ सेप्सिस हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाती है, स्किन डीपिगमेंटेशन, इवन डेथ। एनजाइटी, डिप्रेशन, लोअर्ड सेल्फ स्टीम भी देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट क्या होता है? वॉश अवे विद वाटर, न्यूट्रलाइज इमीडिएटली हमें वाटर से वॉश करना चाहिए, न्यूट्रलाइज करना चाहिए एकदम से। अप्लाई थिक पेस्ट ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पेस्ट और कार्बोनेट का पेस्ट एकदम से लगाना चाहिए। कवर रॉ फेस विद एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाना चाहिए। टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रग इन आई टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रग इन आई विद इरिगेशन विद वाटर फॉर 15 मिनट्स वाइल होल्डिंग द आई ओपन। 15 मिनट तक आँख को धोना चाहिए एनेस्थेटिक ड्रग दे। Repeat the irrigation using 0.9% saline till pH 7। 0.9 saline से 7 pH होने तक इसे धोना चाहिए। आई ड्रॉप्स कंटेनिंग एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड। ठीक है, एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड होना चाहिए आई ड्रॉप्स में। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है इसका? ग्रेवियस हर्ट, सेक्शन 320 IPC, डिस्ट्रॉइंग विजन और कॉजिंग फेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, under section 326A IPC, voluntary causing to grievous hurt is punishable with a 10 years to life imprisonment and fine. Under section
326 BIPC वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग इज़ पनिशेबल विद द 5 to 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विट्रोलेज। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।